अभी अभी उसने मुझे कॉल किया कि मामा मेरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं और 15 मिनट के बाद सेंटर का जो गेट है वो बंद हो जाएगा, तो पता नहीं मैं पेपर दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि रिक्शे वाला जो है ना उसको लोकेशन की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। हालांकि उस इलाके में वो पहुंच गए हैं जहाँ पर उसका सेंटर है, लेकिन रिक्शे वाला कभी इस गली में घुस जाता है, कभी उस गली में घुस जाता है। ना पेपर हुआ आपका? मेरा आज बॉटनी का पहला पेपर था तो नहीं हो पाया। रात का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ ऊपर अपनी छत पर, साथ में मेरे बच्चे भी आ गए हैं और मैं यहाँ पर ना कपड़े धोने लगी हूँ। बहुत सारे कपड़े जमा हो गए, जैसा कि वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी तो उस दौरान ना कपड़े हाथ से मैंने कुछ धोए हैं, कुछ जो है ना पड़े हुए थे तो वो मैं धोने लगी हूँ। अच्छा, दिन के टाइम यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं कर सकते, धूप इतनी तेज होती है, गर्मी होती है, तो छत के ऊपर काम नहीं हो सकता। टाइम ना मौसम अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो इंसान आराम के साथ जो भी काम हो ना वो कर लेता है। और मशीन हमारी कल परसों ही ठीक होकर आई है, अभी मैं देखती हूँ ठीक से चल भी रही है या नहीं चल रही। मोहम्मद ये मेरा पावर बैंक पकड़ो, अच्छा साथ में मोबाइल भी चार्जिंग पे लगा हुआ है, छोड़ना नहीं, टूट जाएगा। अच्छा, ये मशीन के अंदर मैंने सबसे पहले वाइट कपड़े डाले हैं, पानी डाला है, सर्फ डाला है और अब मैं इसको चलाने लगी हूँ। आकर चेक करती हूँ कि ये चल भी रही है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चली नहीं है अभी तक। ये क्या हुआ, पानी कम है या वैसे ही नहीं चल रही? ये माशाल्लाह से चल पड़ी। देखो पानी थोड़ा कम है, पानी और डालूंगी तो तेज चलेगी। इतने ज़्यादा कपड़े जमा हुए थे, शुक्र है हमारी मशीन ठीक हो गई और अब जो है ना हम कपड़े इसमें आराम के साथ धो लिया करेंगे। ढेर सारे मैंने कपड़े ये सीधे करके रंगीन वाले रखे हैं, इनको मैं बाद में धोऊंगी। दोनों बच्चे मशीन के साथ ऐसे चिपके हुए हैं जैसे इन्होंने कपड़े धोने हैं। अभी हमारा मुर्गा सुबह की अजान देकर आराम के साथ यहाँ पर बैठ रहे, रात के 2 और अभी अभी मैं सारे कपड़े जो है ना वो धोकर फ्री हुई हूँ। अच्छा, कपड़े आधे मैंने धोए थे, बीच में मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम पड़ गया था, तो वो करने के लिए मैं और हमजा बाहर चले गए थे। वो काम करके जब मैं वापस आई फिर मैंने बच्चों को खाना वगैरह देकर सुलाया। जो बाकी कपड़े रह गए थे ना सारे मैंने धोकर यहाँ पर रखे हैं। ये देखिए सीढ़ी के ऊपर बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने धोए हैं, ढेर सारे कपड़े हैं। तो कुछ कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं और कुछ कपड़े जो है वो यहाँ पर रखे हैं। ये कपड़े मैंने धो तो लिए हैं लेकिन मैंने इनको पानी से नहीं निकाला है, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो गई है और मुझे नींद भी बहुत तेज़ आ रही है। तो अभी मैं जाकर नीचे आराम करूंगी, सो जाऊंगी और उसके बाद सुबह उठ करना इन कपड़ों को मैं पानी से निकाल करना रस्सियों के ऊपर सूखने के लिए फैला दूंगी। ये पायदान थे घर के, ये भी मैंने सारे धोकर यहाँ पर रखे हैं। ये जो हमजा का यूनिफॉर्म है सुबह जो स्कूल पहन कर जाएगा, इसको भी मैंने अच्छे तरीके के साथ प्रेस कर दिया है। हम ना यहाँ छत पर पूरी रात बैठकर अपनी पढ़ाई करती है, जैसा कि इसके पेपर्स हो रहे हैं और कहती है कि यहाँ खुले माहौल में ठंडी हवा में बैठकर माइंड फ्रेश होता है और पेपर जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ याद हो जाता है। और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है इसलिए माहौल बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून है, कोई शोर शराबा नहीं है, सब इस टाइम ना सो जाते हैं। और चांद पता नहीं कहाँ जाकर छुप गया है पूरे आसमान के ऊपर, मैंने देखा ना कहीं भी इस टाइम नज़र नहीं आ रहा। पूरा दिन शरारतें कर करके अभी दोनों ऐसे गहरी नींद सो रहे हैं, बिल्कुल मासूम लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी ना कोई शरारत नहीं करते। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और बच्चे चले गए, आमना कॉलेज चली गई है, हमजा अपने स्कूल चला गया है और आज ना मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है और दिल मेरा ना धक धक कर रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि आमना के सेकंड ईयर के पेपर चल रहे हैं, जैसा कि आज उसका फर्स्ट पेपर है। बाकी तो कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से उसने पेपर्स की बहुत ही अच्छी सी तैयारी की है। और उसको अगर बोलो ना पूरी रात पढ़ती रहती है कि सो जाओ, तो वो कहती है सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है सोने के लिए, अभी पेपर्स की तैयारी तो कर लूँ। खूब मेहनत कर रही है माशाल्लाह से, लेकिन मुझे डर ये है कि जहाँ उसका सेंटर पड़ा है ना वो तो कॉलेज वाले लोकेशन दे देते हैं, बच्चों को व्हाट्सएप पर भी आगाह कर देते हैं कि सेंटर इस कॉलेज में पड़ा है। बहरहाल यहाँ पर जो रिक्शे वाले होते हैं ना उनको लोकेशन के बारे में या इस चीज़ के बारे में ज़्यादा समझ नहीं आती, तो आमना रिक्शा पर ही आज गई है। बस यही टेंशन लगी हुई है कि पता नहीं वक्त पर रिक्शा वाला आमना को सेंटर पहुँचा पाएगा नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है और क्या पता उसको रास्ता समझ में आएगा नहीं आएगा। बस इसी फिक्र में मैंने बच्चों के साथ नाश्ता भी नहीं किया और अभी यहाँ मैंने अपने लिए चाय रखी है और फिक्र की वजह से ना मुझे पता ही नहीं चला, चाय मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बना दी है। बस मैं अभी चाय पीऊंगी। साथ ही बच्चे जब स्कूल से आते हैं कॉलेज से आते हैं तो उनको बहुत भूख लग रही होती है, क्योंकि सुबह ठीक से नाश्ता नहीं करके जाते। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल भी भिगो कर रखी है, आज दोपहर के खाने में ये बनेगी। जिस पानी के साथ मैंने दाल को धोया है वो मैंने यहाँ पर जमा कर लिया है, इसको मैं प्लांट्स में डाल दूंगी। प्लांट्स को कल भी पानी नहीं दिया था और चावल का दाल का जो भी पानी होता है ना वो मैं इनको दे देती हूँ। इस तरह से पानी वेस्ट भी नहीं होता, वैसे भी आजकल पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जिस दिन इसको पानी दो ना और अच्छी सी कलियाँ भी निकलती हैं इसकी और फूल भी अच्छे अच्छे खिलते हैं इसके ऊपर। अभी ना 2 तरह के फूल खिले हुए हैं, एक तो ये है पिंक कलर का, वाइट और पिंक कितना प्यारा लग रहा है, और ये है एक रेड कलर का। मोहम्मद अहमद प्यारे बच्चे, मम्मा परेशान है आपको पता है।
आज आप ही का पेपर है ना, आप दुआ करो अल्लाह ताला आप ही का पेपर अच्छे से हो जाए, आप ही टाइम पर सेंटर पहुंच जाए। दुआ मांग रहे हैं मोहम्मद। फिर जब आप ही के पेपर्स हो जाएंगे, आप ही फारिग हो जाएगी, फिर मोहम्मद को ट्यूशन भी पढ़ाया करेगी। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तेज़ धूप निकली हुई है, हब्स हो रही है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही और बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। मुझे बच्चों की फ़िक्र हो रही है, स्पेशली आमना की, क्योंकि उसका सेंटर बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ा है। अक्सर आमना मुझे कॉलेज से आके बताती होती है कि वहाँ पर ना इतनी गर्मी होती है और कभी कभार ना सेंटर में लोड शेडिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से ना बच्चे वहाँ पर पेपर देते हुए बेहोश भी हो जाते हैं। तो बस अल्लाह करे खैर हरियत से जो है ना पेपर देकर घर पहुंचे, ताकि मेरी जो फिक्र है ना वो भी खत्म हो। आमना ने फिक्र के मारे बस ये थोड़ा सा, ये देखें इतना सा पराठा खाया है और ये अभी बच गया है। मुझे भी परेशानी हो रही है, भूख नहीं है, बस थोड़ा सा ये मैं पराठा ले लूंगी। चाय मैंने डाली है बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि रात को ये जो कपड़े मैंने धोकर रखे थे इनको पानी से निकाल कर यहाँ पर मैंने रस्सी पर फैला दिया है और धूप बहुत तेज है, बस ये अभी थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे। जगह कम थी जिसकी वजह से ये कपड़े मैंने यहीं पर रख दिए हैं। जब ये वाले कपड़े सूख जाएंगे तो इनको उतार कर ये कपड़े मैं ऊपर फैला दूंगी। ऊपर इतनी ज्यादा हीट हो रही है ना धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, जैसा कि लग रहा है ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पर दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अच्छा, इम्तियाज सुपरमार्केट की जो भी दाल होती है ना वो बहुत जल्दी गल जाती है। दाल के लिए तड़का भी तैयार कर लिया है, इसके अंदर ये साबुत लाल मिर्च भी मैं डाल दूँ। अब इसको डालेंगे दाल के अंदर। जी बेटा नहीं लड़े, आराम से खेले, मैं आ रही हूँ। अच्छा, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ये हमारा मज़ेदार सा खाना तैयार हो गया। ले लो पानी भी ले लो, पकड़ो। अम्मी कहती होती थी ना कि औलाद की आने वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला है ये माँ को पहले ही पता चल जाता है। सुबह जब आमना घर से निकली थी ना तो मुझे पता था कि इसको ना सेंटर का कुछ पता नहीं है। अगर कोई होता उसको एक दिन पहले जाकर उसका सेंटर दिखा देता कि बेटा आपका ये सेंटर है, आपने सुबह आकर यहाँ पर पेपर देना है, तब तो आमना को पता होता। व्हाट्सएप पर जो कॉलेज वाला ने बताया कि आपका सेंटर यहाँ पर पड़ा है, तो उसी के ज़रिए से वो रिक्शा पर बैठ कर चली गई है। अभी अभी उसने मुझे कॉल किया कि मामा मेरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं और 15 मिनट के बाद सेंटर का जो गेट है वो बंद हो जाएगा, तो पता नहीं मैं पेपर दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि रिक्शे वाला जो है ना उसको लोकेशन की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। हालांकि उस इलाके में वो पहुंच गए हैं जहां पर उसका सेंटर है, लेकिन रिक्शा वाला कभी इस गली में घुस जाता है, कभी उस गली में घुस जाता है। और ये बात बोलने के बाद उसका नंबर बंद हो गया। काफ़ी देर से बैठी हुई, तकरीबन आधे घंटे से उसको कॉल मिला रही हूँ, कॉल भी नहीं लग रही, वॉइस मैसेज कर रही हूँ, वॉइस मैसेज भी नहीं लग रहा। पता नहीं आज वो पेपर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। मुझे इस चीज़ की इतनी ज़्यादा परेशानी है। आमना ने जब ये बात मुझे बोली कि मम्मा मुझे सेंटर नहीं मिल रहा और पता नहीं मैं पेपर दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, तो मैं तो पहले सुबह से ही घबराई हुई थी, क्योंकि उसका सेंटर का कुछ पता नहीं था। तो मैं ना फ़ौरन से रोने लग गई, घबरा गई। और मोहम्मद अमन पहले इतनी ज़्यादा शरारतें कर रहे थे और वो मेरी हालत देख कर ना बेचारे चुप करके बैठ गए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। आमना 9 बजे घर से निकली थी, बस अभी जो है ना वो घर पर आती ही होगी। आएगी तो मुझे पता चलेगा कि उसने पेपर दिया है या नहीं दिया है। कौन? आमना आ गई। मैं आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ जल्दी अंदर, दरवाज़ा बंद करो ना। पेपर हुआ आपका? मेरा आज बॉटनी का पहला पेपर था तो नहीं हो पाया। आज मेरा दिमाग जो है ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा, क्योंकि सुबह से इतना प्रेशर था दिमाग के ऊपर, बस क्या ही बताऊँ। अच्छा, आमना अभी घर पर आ गई है और जैसे ही आमना दरवाजे से अंदर आई, सबसे पहले मेरा सवाल ये था कि बेटा आपका पेपर हो गया या नहीं। आमना ने आगे से बोला कि नहीं। मैं पहुंची सेंटर में तो उस वक्त ना पेपर का टाइम ख़त्म हो गया था। उन्होंने मुझे गेट से अंदर नहीं जाने दिया और मुझे ना वहाँ से बाहर ही वापस भेज दिया। अब यकीन जाने ये चीज़ ना मेरे सर के ऊपर बम बनकर गिरी। इतना ज़्यादा मैं परेशान हुई और वहाँ पर मैं खड़ी होकर रोने लगी। अच्छा, आमना साहिबा आगे से मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे सेंटर मिल गया था और मैंने बहुत अच्छे से अपना पेपर जो है वो भी दिया है। आपको अगर इस तरह से कोई बोलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? मैंने अपने पाँव से जूती उतारी और 2-3 मैंने दरवाजे में खड़ी थी। हमने तो वहीं पर इसको मारी। मैंने कहा मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ और आप मेरे साथ मजाक कर रही हो। और दूसरी बात, अगर आपका फ़ोन बंद हो गया था तो वहाँ से आप किसी से भी फ़ोन लेकर मुझे कॉल करके बता सकती थी। अगर कॉल नहीं भी कर सकती थी तो वॉइस मैसेज तो करके बता ही सकती थी। एक छोटा सा वॉइस मैसेज कर देती कि मम्मा मैं सेंटर में पहुँच गई हूँ, सेंटर मुझे मिल गया है और यहाँ पर मैं अपना पेपर आराम से दे रही हूँ। अब यकीन जाने इतना ज़्यादा मुझे सुकून मिल जाता। सभी को पता है मेरे घर में कि मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ और मुझे एंग्जाइटी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी
बच्चे जो है ना वो चीज़ को समझते नहीं और आगे से मजाक कर रहे हैं। इतनी बड़ी ये बात नहीं है, ना ही हम जंगल में रहते हैं। यहाँ से किसी से फ़ोन लेकर मुझे बता सकती थी, लेकिन इसने नहीं बताया। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह से पेपर इसका हो गया है। और अब पहले दिन हमें टेंशन थी क्योंकि इसने सेंटर नहीं देखा हुआ था। अब हमारी टेंशन ख़त्म हो गई है। कल जब ये पेपर देने, कल तो गैप है, परसों पेपर देने के लिए जब ये जाएगी तो इसको पता है कि मेरा सेंटर कहाँ पे है। यहाँ से रिक्शे वाले को बताएगी कि फ़लाँ जगह मैंने जाना है, ईजीली कॉलेज जो है ये पहुँच जाएगी। आराम करूँगी, दवाई वगैरह खाऊँगी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आपसे मिलूंगी कल किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।